गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वहां हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शंस के बारे में। अगर आप कहते हो अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग एक ऐसा टर्म है जो पूरी तरीके से रिलेटेड है मनी से। और अगर आप मनी की बात करते हो तो हमें अपने डे टू डे लाइफ में मनी अर्न करना पड़ता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर बीइंग्स। यानी जब भी कोई व्यक्ति मनी को अर्न करेगा तो वो इंक्लूड करेगा अपने अंदर के इस टर्म को, अकाउंटिंग को। तो देखो बच्चा, अकाउंटिंग के टर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि एक्टिविटीज जो कि एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जैसा कि आप जानते हो कि हर एक व्यक्ति अपने डे टू डे लाइफ में सर्वाइवल के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। आइदर वो किसी के यहाँ अंडर काम करता है, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे कि आप डॉक्टर के बारे में जानते हो, आप सर्वेंट्स के बारे में जानते हो, और इन सारे एक्टिविटीज के थ्रू व्यक्ति क्या करता है, पैसा अर्न करता है। वो एक्टिविटी जो कि एक ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, तो वो सारी एक्टिविटी किस नाम से जानी जाती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं क्या, इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन जब आप बात करते हो ह्यूमन एक्टिविटी की, तो यह ह्यूमन एक्टिविटी दो पर्पस से की जा सकती है। पहला फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, और दूसरा अगर बात करो तो ये फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर के तौर पर भी की जा सकती हैं। यानी ऐसा तरीके से जिससे हमें क्या हो, पैसे की आमदनी ना हो बल्कि हमें क्या मिले, मन की संतुष्टि मिले। तो इसी टर्म में हमने क्या किया कि ये ह्यूमन एक्टिविटी जो थी इनको दो टर्म में बांट दिया। पहले को हमने नाम दे दिया क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि किस पर्पस से की जाने लगी, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन अगर आप वही बात करो दूसरी एक्टिविटी जो कि हमने पैसे कमाने के पर्पस से नहीं की बल्कि सामाजिक कल्याण के पर्पस से की, तो ऐसी एक्टिविटी को हमने क्या नाम दे दिया, तो हमने कह दिया क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर आप बात करते हो अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग फुल्ली रिलेटेड है मनी से। तो बात करेंगे यहाँ हम क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो देखो, अगर बात करते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पर उसका सीधा साधा यह रीजन है कि वो मनी अर्न करना चाहता है। तो मनी कमाने का तरीका कैसे हो सकता है, तो कहता है क्या कि पहला तो मनी कमाने का तरीका यह है, पैसे कमाने का तरीका यह है कि हम किसी के अंडर जाकर क्या करें, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करें और सर्विसेज के बदले में हम क्या ले, रेमुनरेशन ले। यानी कहने का मतलब क्या कि हम अपने व्यक्ति के साथ किस रिलेशंस में आ जाए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में। तो जब हम ऐसे रिलेशनशिप में आकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और उस पैसे को रेमुनरेशन टर्म से इंडिकेट करते हैं, तो वो टर्म क्या कहलाता है, हम कहते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब व्यक्ति पढ़ता है, नॉलेज गेन करता है, स्किल्स गेन करता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर आज जैसे मैंने नॉलेज गेन किया, स्किल गेन किया, और इस नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर जब मैं आपके सामने आपको अपने लेक्चर्स दे रहा हूं और उस पर मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना है, और इसके बदले में मैं क्या चार्ज करूंगा, तो मैं यहाँ कंसल्टेंसी चार्ज करूंगा या फिर फी चार्ज करूंगा। और ये मैं किस बेसिस पर कर रहा हूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ माय नॉलेज, स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज जो कि मैंने ऑब्टेन किया है। तो ये सारी एक्टिविटी किसके अंदर टर्म होती है बच्चा, तो इसको हम कहते हैं क्या, प्रोफेशन। लेकिन वैसा व्यक्ति जो कहीं काम कर नहीं सकता या फिर उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज और स्किल्स नहीं है, तो वो कैसे पैसा कमाएगा, तो उसके लिए एक नया टर्म आया, उसको कहा गया क्या, बिजनेस। अब ये बिजनेस ही जो है बच्चा वो पूरी तरीके से अकाउंटिंग का रिलेशन है। यानी अगर आप जो ये अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, ये पूरा डिनोट करेगा किसको, बिजनेस को। और बिजनेस में क्या किया जाता है, तो बिजनेस में भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन यहाँ पैसा कमाने का उद्देश्य क्या होता है, अपने लिविंगहुड को सरवाइव करना। लेकिन जो पैसे का फॉर्म होता है वो किस नाम से जाना जाता है, प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। और ये प्रॉफिट कमाया जाता है कैसे, तो यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। अब ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऐसी एक्टिविटी जो परचेज और सेल से रिलेटेड हो, तो वैसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी। मेनली यहाँ पर बिजनेसमैन दो एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। पहला क्या, रिटेलर कंसर्न के रिगार्डिंग, और दूसरा क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के रिगार्डिंग। रिटेलर कंसर्न की एक्टिविटी का मतलब कैसी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जहां पर बिजनेसमैन क्या करेगा,
होलसेलर की दुकान से सामान को खरीद के लाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझो 5,000 में होलसेलर से सामान को खरीद कर ला रहा है और उसको मार्केट में लाकर कितने में बेच दे रहा है, 6,000 में बेच दे रहा है। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन ने प्रॉफिट कमाया 1,000 का, दैट इज कंसीडर्ड एज क्या, रिटेलर कंसर्न। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन मार्केट से जाता है और रॉ मटेरियल खरीद के लाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आपको मोमोज बनाना है और मोमोज बनाने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, मार्केट से जाकर मैदा लेकर आ रहा है, फ्लोर लेकर आ रहा है, बंधा लेकर आ रहा है, इन सारी चीजों को इंक्लूड करके वो क्या कर रहा है, मोमोज बना रहा है और उसको हाई रेट पर बेच रहा है। तो उसने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल के फॉर्म को क्या कर दिया, चेंज कर दिया फिनिश गुड्स के फॉर्म में, और उसके बाद उसको मार्केट में बेचा। तो ऐसा कंसर्न क्या कहलाया, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब ये जो भी रिटेलिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये सिर्फ एक पर्पज से की जा रही है, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। लेकिन जब बात आती है कि पैसा कमाया कैसे जाए, तो कहा 3 तरीके से कमा सकते हैं। पहला, जो भी कमाएंगे हम कमाएंगे और किसी को बांटेंगे नहीं। तो ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस को हमने नाम क्या दे दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। लेकिन दूसरे तरफ में हमने क्या कहा, नहीं भाई हम भी खाएंगे और अपने दोस्त को भी खिलाएंगे, यानी पैसा खुद भी लेंगे और अपने दोस्त को भी देंगे। तो वहां पर हमने 2 या 2 से अधिक लोगों को जोड़ा, तो कहा कि ये पार्टनरशिप बिजनेस। और जब हमने कहा कि नहीं, सारे भारत का विकास हो, सारे लोगों का विकास हो, और उसके साथ हमने पैसे को बांटने की कोशिश की, यानी लोगों को अपने यहाँ शेयर होल्डर बनाया, तो हमने कह दिया कि ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और ये सब किया गया फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन बात करें कि इस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, क्योंकि हमारे पास माइंड की कैपेसिटी तो लिमिटेड है और सब चीज को रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल भी नहीं है, सब चीज को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो जिसके कारण हमें एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चाहिए था, एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग चाहिए था, साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम भी चाहिए था एनालिसिस का, जिसके बेसिस पर हम यह जानकारी ले सके कि जिस बिजनेस को आज हमने स्टार्ट किया है वो बिजनेस हमें आगे जाकर प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्या, लूका पैशियालो। लूका पैशियालो ने एक सिस्टम लाया कहां पर, 1494 ईस्वी में, और इन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कंसीडर्ड क्या, डबल एंट्री सिस्टम। और इसी डबल एंट्री सिस्टम के तहत हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला क्या, अकाउंटिंग का। और हमने क्या कहा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या, कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब क्या, कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी एक ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म की जा रही है इन देयर बिजनेस, उनको रिकॉर्ड कर देना कहां पर, बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको कि हम मेनली बही खाता कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे माइंड की कैपेसिटी क्या है, काफी लिमिटेड है। और जब हमने उसकी रिकॉर्डिंग की और उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पर जब हमने एनालिसिस करना चालू किया, तो हमने उसे क्या कहा, अकाउंटिंग। तो हमारे पास यह डेफिनेशन निकल के आता है क्या, कि अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कंसर्न। या फिर आप ये कह सकते हो कि बिजनेस कंसर्न के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में जानकारी लेने के लिए जब हमने रिकॉर्डिंग किया, तो हमने क्या कह दिया, अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग सिंपल टर्म में आप यह भी इंटीग्रेट कर सकते हो कि अकाउंटिंग मीन्स हिसाब किताब विच इज डन इन अ बही खाता। थैंक यू फॉर द क्लासेस गाइस।